आज हम हरियाणा की छोटी काशी या देश की छोटी काशी कही जाने वाली भिवानी जो हमारी है, हमारा हरियाणा का एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। जिस जिले ने हरियाणा प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए, इसमें हरियाणा के निर्माता अगर कहूँगा मैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, चौधरी बंसीलाल इस माटी ने दिए। उसके अंदर हम भिवानी के 650वें स्थापना दिवस के ऊपर के भिवानी के संस्थापक राजा नेमपाल सिंह और उनके साथ साथ केशरीलाल जी कौशिक, जो दोनों उन्होंने मिलकर इस शहर की स्थापना की। यज्ञ करते हुए उनकी दोनों की उपस्थिति यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई है। और उसके बाद भिवानी में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, बिरला भी और अपने और भी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट भिवानी की धरती से हुए, जिसमें डालमिया का भी उल्लेख किया जा सकता है। और काफ़ी एक आर्थिक राजधानी के रूप में भिवानी ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, मैं समझ सकता हूँ। बहुत अर्थतंत्र बहुत बड़ा यहाँ का था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था ये। उस शहर के 650वें स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ भिवानी के सांस्कृतिक मंच ने आज का ये प्रोग्राम किया है। मुझे मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर बुला के संस्थापकों ने सम्मानित किया। मैं इन सब का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और यही कह सकते हैं कि हम, जो मेरा विषय था सामाजिक समरसता, आज सबसे बड़ी विकट परिस्थितियाँ यही हैं कि छोटी सी बात के ऊपर मोहल्ले के अंदर झगड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई के झगड़े हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, रिश्ते अपवित्र हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों का पूरी तरह से मूल्यांकन जब हम करेंगे कि ये परिस्थितियाँ क्यों आई, तो उसका कारण यही है कि हमने अनाहक अपने आप को फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की और अपनी सनातन संस्कृति से हम टूटते गए, अलग होते गए। आज हमारे संस्कारों को, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हमें पीछे लौटकर अपनी समृद्ध संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। माँ बाप के पास बैठें, उनकी कहानियाँ सुनें, उनकी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने घर के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, हर घर के अंदर यज्ञ हो, उस प्राचीन परंपराओं से जुड़ेंगे तो हम वही एक जो समरस हरियाणा था, जिसमें सबसे बड़ी समरसता थी, उसको फिर वही रूप दे सकेंगे। आज मेरा मुख्य रूप से यही एक उद्बोधन रहा है। आज के समय में, जैसे मैंने कहा अपने उद्बोधन में, मैं कहा था कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्धारण करती है। अब यहाँ क्योंकि हम सांस्कृतिक मंच पर में नहीं हैं, प्रेस के सामने बात कर रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में ही कांग्रेस ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि आज उसी का वही शिकार होगी और पूरे देश से वो साफ हो गई है। मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि जो राजनीति के शिखर के लोग हैं वही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हरियाणा में पहली बार जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर 2016 में 20,000 करोड़ की संपत्ति को स्वाह किया गया। भाई ने भाई की दुकान को जलाया, एक दूसरे के प्रति कटुता की रेखाएं खिंच गई। ये राजनीतिक लोगों ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया। लेकिन उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री आए, अपने मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा कि हम हरियाणा एक हरियाणवी एक के तंत्र के साथ सरकार को चलाएंगे और सबका साथ और सबका विकास को लेकर अपने सरकार का काम करेंगे। और उसका एक सुखद संदेश गया। अब तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी है। तो मैं समझता हूँ नायब सिंह सैनी ने कुर्सी के ऊपर आते ही जो एक अच्छे मुख्यमंत्री का जो संदेश दिया है, आधी रात तक लोगों को मिलना, बिना जाति, बिना इलाका, कोई भेदभाव न रखते हुए सबके काम करना। और आज एक ऐसी हवा हरियाणा प्रदेश में आ गई कि भाई सही देश का विकास, प्रदेश का विकास हो सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो सकता है। और सामाजिक समरसता भी हो सकती है तो यही पार्टी ला सकती है जो बिना जाति, वंश और संप्रदाय या किसी इलाके के भेदभाव के काम करती है, पूरे हरियाणा को एक रूप में देखती है। तो मैं समझता हूँ स्थानीय निकाय में, मैं वहाँ खरखोदा भी गया था, रोहतक भी 2-3 बार गया हूँ, और भी जगह गया हूँ। हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना लेंगे और सभी जगह भाजपा के प्रत्याशी अच्छे मतों के साथ जीतेंगे। ऐसा रोज़ाना हम अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न में देख रहे हैं कि 60 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान किया, और जबकि बीच में
दुर्घटना छोटी मोटी हुई है उसका प्रचार काफ़ी किया विपक्ष ने, उसको दुष्प्रचारित भी किया, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और आज भी अब देख रहे हैं कई करोड़ लोग वहाँ पर आखिरी कुंभ स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। और इसकी भी जांच चल रही है भाई क्या साजिश थी उस दिन मुख्य स्नान में, ऐसी जो भगदड़ मची है, वो सारी चीज़ों की जांच भी चल रही है। बहुत जल्दी ऊपर भी आ जाएगी वो बातें। लेकिन ये इससे विदित हो गया कि भारत आस्थाओं का देश है, भारत संस्कृति का देश है, और देश और विदेशों से जितने डिग्निटरीज वहाँ आए हैं उन्होंने इस भारत की स्वस्थ सुंदर परंपरा को कुंभ में दर्शन किया है। और कितने लोगों ने, विदेशी लोगों ने अपने धन संपत्ति छोड़ के वहाँ पर संन्यास ग्रहण किया है। और ये मानना है कि इस देश में जो संस्कृति है वही दुनिया में एक शांति का संदेश दे सकती है। कितना बड़ा संदेश हमारा कुंभ का गया है। आज भिवानी नगर की स्थापना को 650 वर्ष हो चुके हैं। इस दृष्टि से सांस्कृतिक मंच के संरक्षक प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर चंद्र तिरखा जी ने हमें ये सुझाव दिया था कि नगर की स्थापना महोत्सव मनाया करो। तो हम कई वर्षों से नगर की स्थापना का एक कार्यक्रम करते रहते हैं। इस दृष्टि से जो भिवानी नगर को जिन्होंने पाला पोसा है, समाज में जिनका अपना अवदान है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, यानी कोई नाम को उन्नत करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष हमने कीर्ति चक्र प्राप्त कर्नल जोगेंद्र सिंह तंवर जो तिगड़ाना के हैं, और उन्होंने हमारे ये बोलेंगे उनका जीवन परिचय में 8 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर किया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती मनीषा बंसल, डॉक्टर अनूप यादव, श्री होशियार सिंह सब्बरवाल और रवि दादीच जो डानिक से हैं, प्रधानमंत्री औषधि जो जन औषधि योजना है उनके सीईओ हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री जगदीश शर्मा वहाँ दिल्ली से आए हुए हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनको सम्मानित करने में हमने 5 विभूतियों की स्मृति में सम्मानित कर रहे हैं। एक श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी की स्मृति में होशियार सिंह सब्बरवाल, श्री ज्ञानचंद टूटेजा की स्मृति में डॉक्टर अनूप यादव, चौधरी दरियाव सिंह ढिल्लो की स्मृति में कर्नल जोगेंद्र सिंह, और श्रीमती गिंदोड़ी देवी जी की स्मृति में श्रीमती मनीषा बंसल को सम्मानित किया जा रहा है। और सामाजिक समरसता की दृष्टि से हमने जो ये व्याख्यान किया था श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी का, और भिवानी में पहली बार हमने करीब 150 घरों से दाल और चावल एकत्रित करके उसकी खिचड़ी बना करके भगवान राम को भोग लगाया जा रहा है, जिसको राम खिचड़ी का नाम दिया है। उसमें सब प्रकार के मन के भेदभाव हटा करके सबका साथ सहभोज किया जाएगा। आज शिवरात्रि होने के कारण कुछ लोग यदि व्रत भी धारण किए हुए हैं, उनके लिए हमने अलग से गजरेला और आलू भी उनके लिए जो भी व्रत के होते हैं वो बनवाया है। इस दृष्टि से सांस्कृतिक मंच का सहयोग आज तक हमें पत्रकारों का, मीडिया बंधुओं का जो मिला है वो हमारे लिए बड़ा पूजनीय स्तुत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।